Hello and welcome in Simple Maths, dear student, by Anupam sir. Today we will discuss differentiability. तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिबिलिटी. पहले हम इसे डिफाइन करेंगे. सो व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिबिलिटी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम किसी फंक्शन को कैसे चेक करें कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं. तो ये इसके फंक्शन इसके यानी कि इसे हम डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं. अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और स्मूथ है तो वो डिफरेंशिएबल है. ठीक है, कोई भी फंक्शन डिफरेंट कंटिन्यूअस एंड स्मूथ है तो वो डिफरेंशिएबल है. ठीक है, तो कंटिन्यूअस से हम लोग जानते हैं, कंटिन्यूअस के बारे में जानते हैं, बट स्मूथनेस फॉर द फंक्शन इज व्हाट, राइट. तो हम समझते हैं इसे स्मूथनेस को अगर हम डील सिंपल में डील करें तो ये बोल सकते हैं एट द डिफरेंट पॉइंट फॉर द फंक्शन द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजेस प्रोपोर्शनली, राइट. changes proportionally, then function must be proportional, sorry, smooth, right. तो अगर ये स्मूथ होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा. अगर जैसे एक मान लेते हैं यहाँ से ऐसा ये कर्व है तो इस पॉइंट पर ले रहे हैं, राइट. यहाँ से इस पॉइंट की टेंजेंट हो गई या यहाँ की टेंजेंट हो गई, ये दोनों के दोनों प्रोपोर्शनली चेंज हो रहे हैं. ये यहाँ पर ऐसे प्रोपोर्शनली चेंज हो रहा है. ठीक है, जिस रेट से ये बढ़ रहा है न्यूमेरिकली वैसे ही ये भी बढ़ रहा है विथ निगेटिव साइन, राइट. बट बढ़ रहा है. और एट द बॉटम पॉइंट बोथ टेंजेंट बिकम्स हॉरिजॉन्टल. दिस इज द कंडीशन फॉर द स्मूथनेस ऑफ द कर्व, राइट. तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं यानी कि अगर उस स्मूथनेस टर्म को समझते हैं तो क्या होगी स्मूथनेस. स्मूथ मीन्स होगा क्या कि एट डिफरेंट पॉइंट व्हाट द फंक्शन एट डिफरेंट पॉइंट स्लोप ऑफ द कर्व. कर्व कहने का सेंस जा रहा है, कर्व का मतलब वो फंक्शन की ही कर्व होगी यानी कि फंक्शन. ठीक है, फंक्शन चेंजेस प्रोपोर्शनली, राइट. वो प्रोपोर्शनली चेंज होंगे एंड एट बॉटम टेंजेंट becomes horizontal, right. This is your the condition for the smoothness, right. तो इसी टर्म से हम समझते हैं कि डिफिनीशन यानी कि इसे हम और कैसे शो कर सकते हैं. एक और टर्म है, कुछ टर्म है जिसे हम जानते हैं. ये तो स्मूथनेस हो गया, ये इसकी डिफिनीशन होगी. बस आप अच्छे से याद रख लोगे या फिर लिख लेना, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, राइट. अब देखो यहाँ से एक टर्म और है जिसे हमें समझना है. अगर सेम थिंग्स हो रही है बट ऐसा कैसे जा रहा है बी शेप में, राइट. तो यहाँ से इस कर्व के लिए ये मॉडुलस फंक्शन कहलाती है. मॉडुलस फंक्शन के लिए कर्व ऐसे ही आते हैं, वी शेप में आते हैं. तो मैंने एक जनरल केसेस ले लिया कि ये फंक्शन है, इसके किसी पॉइंट पर अगर लेते हैं डिफरेंट पॉइंट पर तो स्लोप में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है ना. यानी कि एट द डिफरेंट पॉइंट फॉर द कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द कर्व, राइट. ये बोल सकते हैं. या फिर नो चेंजेस, देयर इज नो चेंज इन स्लोप ऑफ द कर्व for a different point, but at the point where we have to check, or maybe at the vertex point the slope of the tangent is changes suddenly change. There is no chance, there is no way to slowly change or हम ये भी बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर देखो अगर कोई स्लोप होगी यहाँ से तो यहाँ पर जैसे ही आ रहे हैं यानी कि नेबरहुड में यहाँ कोई पॉइंट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. आपने कंटिन्यूटी में लिमिट में पढ़ा होगा कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए कोई पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है क्योंकि कर्व यहीं से एक पॉइंट से ऊपर उठ जा रही है.
और यहाँ भी ऊपर से उठ जा रही है, राइट। तो यहाँ पर हमारे लिए फंक्शन एब्रप्ट, इसको एब्रप्ट चेंज कहते हैं, ठीक है। एब्रप्ट चेंज, एब्रप्ट चेंज हो जा रही है। तो एब्रप्ट चेंज का मतलब यानी कि यानी कि उस केस में ये फंक्शन आपका स्मूथ नहीं है, नॉट स्मूथ, कंटिन्यूअस है लेकिन स्मूथ नहीं है, ये है यानी कि ये है बट ये नहीं है। तो ये फंक्शन आपको इस पॉइंट पर क्या डिफरेंशिएबिलिटी शो करेगी, नो यानी कि यहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यानी कि एक वर्ड आता है एट या फिर एट डिफरेंट पॉइंट of the curve for the function there is no change of slope of tangent but at v या हम वर्टेक्स बोल सकते हैं या कॉर्नर, एट कॉर्नर पॉइंट स्लोप सॉरी टेंजेंट, या यही बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट चेंजेस फ्रॉम both side is sudden, that is इसको abrupt change कहते हैं, abrupt change, right। then function is not differentiable, then या फिर बोल सकते हैं then curve is not smooth, और स्मूथ नहीं है तो वो आपका क्या नहीं होगा, पता चल गया ना, यानी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो टेंजेंट या फिर यू बोल सकते हैं कि हम चेक कैसे करें कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। हम इसे डील करेंगे, लेकिन उससे भी पहले टेंजेंट से ही रिलेटेड है, ये सेकंड है, राइट। सेकंड एक टर्म्स है जिसे हमें जाननी है, वो क्या होती है कि किसी लाइन में, किसी कर्व के लिए एक लाइन है जो मीट करती है टू और मोर देन 2 पॉइंट्स, 2 और मोर देन 2 पॉइंट, मोर देन 2 डिफरेंट पॉइंट to the curve, राइट। किसी कर्व के लिए वो 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट पॉइंट पर मीट करती है, तो हम उस लाइन को उस कर्व के लिए सेकंड बोलते हैं। जैसे ये कर्व हो गए, ठीक है, तो ये ऐसे कट किया तो ये लाइन उसकी सेकंड कहलाएगी, ठीक है। या फिर अगर ये ऐसे ही कट किया और ये ऐसे चला गया, ठीक है, तो ये भी उसकी सेकंड हो गई, है ना। देखिए मिनिमम 2 पॉइंट पर कट किया, 2 से ज़्यादा पॉइंट पर भी कट कर सकता है। और अगर हमने कैसे बोला कि सेकंड और टेंजेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर यही पॉइंट, दोनों पॉइंट कॉमन हो जाते हैं, जैसे ये रहा, ठीक है, यहाँ पे, तो हम एक कंसेप्ट बता रहे हैं, इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो लाइन है, ये लाइन इस पॉइंट के लिए इस कर्व की टेंजेंट कहलाएगी, यानी कि दिस लाइन इज अ टेंजेंट फॉर दिस कर्व एट द गिवन पॉइंट ए, राइट। but for overall also we can say that this line is second for this curve, because this line meets at least 2 points, this one and this one, right.
so it is also second that means overall it's in its domain. तो ये लाइन अगर हम इस फंक्शन के लिए इसके डोमेन की बात करें तो ये सेकंड होगी, और अगर इस पॉइंट पे बात करें तो ये टेंजेंट हो जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है कि टेंजेंट का मतलब क्या होता है, हम पढ़ते हैं ना कि किसी कर्व को कोई एक लाइन टच करके किसी एक पॉइंट से ही जाएगी। टच करने का मतलब याद रखना कि वो किसी ना किसी एक ही पॉइंट से टच करके जा रही है, तब वो लाइन उस कर्व के लिए टेंजेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका टेंजेंट और सेकंड का कंसेप्ट है। ओके, चलिए अब हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट क्या है। कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट यानी कि अभी हम लोग जस्ट पीछे में पढ़े हैं क्या कि उसकी डिफरेंशियबिलिटी की कंसेप्ट है कि लेफ्ट से और राइट से किसी पॉइंट पर अगर हमें चेक करनी है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो हम उसके लेफ्ट यानी उस पॉइंट के लेफ्ट एंड राइट से थ्रू आउट द स्मूथनेस एंड कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए हम जानते हैं और वो उसे भी हम लोग देख लेंगे और वहाँ से भी क्या होगा। लेकिन स्मूथनेस को हमने और अच्छे से डिफाइन किया था क्या कि द चेंजेस ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द डिफरेंट पॉइंट फ्रॉम बोथ साइड इज प्रोपोर्शनली चेंज, राइट। तो अगर प्रोपोर्शनली चेंज हो रहा है तभी वो स्मूथनेस को शो कर रहा है। यानी कि कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट यहाँ से अगर लेते हैं तो देखिए क्या हो रही है। यहाँ पर अगर ए पॉइंट है, मान लेते हैं दिस पॉइंट इज ए, तो यहाँ उसकी ए माइनस ऑफ एच होगी नेबरहुड। जब भी बात करते हैं जैसे कॉन्सेप्ट सिंपल सी बात है कि लिमिट से ही लिमिट में हो या फिर कंटिन्यूअस में हो, हम वहीं से पढ़ते आ रहे हैं। जो भी वर्क करनी है हम नेबर में वर्क करते हैं। तो ए प्लस ऑफ एच अगर लेते हैं, ठीक है, ए प्लस ऑफ एच, तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट मिलेगा ए माइनस एच एंड एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। और यहाँ हमें मिलेगा ए प्लस ऑफ एच एंड एफ ऑफ ए प्लस ऑफ एच। ठीक है, ये पॉइंट मिला। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये सेकंड बना क्या, ये सेकंड और ये सेकंड। ठीक है, ये सेकंड। थोड़ा सा देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो भी मीट कर रही है इसमें भी अगर ये कर्व स्मूथनेस को डिफाइन कर रही है तो इस सेकंड का भी स्लोप और इस सेकंड की स्लोप प्रोपोर्शनली होंगे। प्रोपोर्शनली यानी कि इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, अगर स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप क्या होगा, इसको हम लेफ्ट से, इस पॉइंट का लेफ्ट साइड है और ये इस पॉइंट का राइट साइड है, इस पॉइंट की ये राइट साइड। तो लेफ्ट साइड वाले को, हालांकि ये डिफरेंशियबिलिटी इसीलिए इसको हम अभी बता दे रहे हैं, वो बाद में बताए या अभी बताए, दोनों एल एच डी यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये आर एच डी को देता है। तो हम एल एच डी में लिखते हैं, अभी नहीं, बट अभी मैंने इसलिए बता दिया है कि आसानी इजी हो। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में अभी रख रहा हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की स्लोप क्या होगी, y2, किसी लाइन के स्लोप का डिफिनीशन क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। बहुत ही सिंपल। तो ये कोऑर्डिनेट है y2 माइनस y1, सॉरी यस। तो यहाँ पर मिला a एंड f ऑफ a। ठीक है, तो y2 यानी कि f ऑफ a माइनस ऑफ h माइनस ऑफ एफ ए होल बाई a माइनस h माइनस ऑफ a हो जाएगा ना, y2 माइनस y1 ये हो गया। एंड आर एच एस, राइट हैंड साइड में इसकी स्लोप क्या होगी, हम बोल सकते हैं स्लोप है, यानी कि स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर भी m डैश लिखते हैं या m ही, चलो m डैश लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस ऑफ h माइनस ऑफ एफ ए बाई, आप y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 कर लो या y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 कर लो, दोनों का सेम ही वैल्यू आएगा, बट डायरेक्शन चेंज हो जाता है उस केस में। लेकिन यहाँ डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, a प्लस ऑफ h माइनस ऑफ a। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए थ्रू आउट अ डिफिनीशन, या फिर एक बात बोलते हैं कि एक हमने बोला था ना कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से ये चेंज हो रहे हैं तो बॉटम पॉइंट पर ये दोनों के दोनों टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। और हॉरिजॉन्टल होंगे तो कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड किया तो दोनों के स्लोप सेम हो गए, है ना। तो बस अब यहाँ से ये बात आ रही है कि मैं आपको एक सेकेंड एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। क्या
थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, अगर इस पॉइंट में चेंजिंग आ रही है, ध्यान से देखेंगे, अगर इस पॉइंट में चेंजिंग आ रही है, इस पॉइंट को मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ, ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q। P एंड Q में ये पॉइंट आपका R हो गया। P एंड Q यानी P पॉइंट स्लोली स्लोली R की ओर बढ़ रहा है, इस कर्व पर ही वो मूव कर रहा है। ये जो भी पॉइंट है कर्व पर ही मूव करेगा। तो क्या होगा, जरा से ध्यान से देखेंगे कि ये जैसे ही वो पॉइंट जाएगा, ये कर्व ऐसे 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 होना स्टार्ट होगा क्या, यानी कि थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ से बढ़ करके यहाँ आया, तो ये कर्व ऐसे थोड़ा सा डाउन की ओर झुकेगा, फिर ऐसे यहाँ आएगा तो और डाउन की ओर झुकेगा, और डाउन की, यानी कि कहने का सेंस ये जा रहा है कि ये पॉइंट P पॉइंट नियर अबाउट, यानी कि जैसे ये है, इट मीन्स ये तो नेबर में ही है, बट अगर आप फॉरटेस्ट मान लो और ये नियर में आ रहा है, यानी कि कहीं दूर से पास में आ रहा है, कहीं दूर से अगर पास में आ रही है ये पॉइंट P पॉइंट R की ओर आ रही है, तो ये लगेगा क्या कि A और A माइनस H दोनों एकदम पास में है, और पास में होने का मतलब किसी दो पॉइंट के बीच में ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है ना। तो ये टेंजेंट लगेगा क्या कि वो ऐसे हो गया। सिमिलरली ये तो फ्रॉम लेफ्ट साइड से हुआ, और ये राइट साइड से भी यही हो जाएगी। तो दोनों केसेस में यहाँ स्लोप सेम हो गया क्या, सेम हो गया, बस यही हमें समझाना था, ठीक है। तो इसको अगर हम टेंडिंग वाला केस याद है, लिमिट में भी बताया हूँ और कंटिन्यूटी में भी बताया हूँ। तो ये टेंडिंग का कंसेप्ट यानी कि एम, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू, अगर a हो, नहीं, h टेंस टू 0, अगर h टेंस टू 0 हो तभी वो a माइनस एच और a प्लस एच नियर अबाउट a के रहेंगे, ठीक है। तो f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a बाई माइनस ऑफ h, ये होगा क्या, यानी कि ये स्लोप ही है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। और इसमें क्या, कैसे लिमिट आया, लिमिट एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कि P पॉइंट टेंड कर रहा है R के पास, और P पॉइंट टेंड कर रही है R के पास, तो ये इसको अब हम LHD बोलते हैं, क्योंकि यही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाती है, इसी को हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। अब राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए RHD, ठीक है। तो ये M डैश हो गई, और यहाँ लिमिट H टेंस टू 0, और यहाँ पर होगी f ऑफ a प्लस ऑफ h माइनस ऑफ एफ ए बाई h, ये हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों के दोनों सेम हो रहे हैं ना बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन में तो यही कर रहा है, इसलिए m इक्वल टू m डैश, दैट मीन्स व्हाट, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बाई माइनस ऑफ h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस ऑफ h माइनस ऑफ एफ ए होल बाई h, ये होगी। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल, एंड देन दिस कंडीशन, सो हम कह सकते हैं कि दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर चेक एनी फंक्शन इज द डिफरेंशिएबल एट अ गिवन पॉइंट और नॉट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एट x इक्वल टू a पर हमने चेक किया, ठीक है, याद रखें। अब देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, यही वाला टर्म्स, जैसे लिमिट में हमने LHL एंड RHL को एक सिंगल से फॉर्म में कन्वर्ट किया था, यानी जनरल फॉर्म में अगर इसे लिखें तो लिमिट इस केस में h नहीं होगी, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें और लिमिट हमारी अच्छी है या कंटिन्यूटी अच्छी है, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से, या फिर हमारा पिछला वीडियो लेक्चर देख लो वो लिमिट की या फिर कंटिन्यूटी की, तो उसमें आपको बहुत आसानी से समझाया गया है। उसमें क्या मिलेगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ a बाई x माइनस ऑफ h, या नहीं माइनस ऑफ a, यस, ये हो जाता है। अब आप करके देख लो, ठीक है। आप यहाँ पर इन दोनों फॉर्म को हम सिंगल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है, ये लिमिटिंग
फंक्शन एग्जिस्ट कर रही है देन फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है जिससे कि हम शो कर सकते हैं कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है, राइट। सो और क्या लिख सकते हैं, देखिए एल एच डी, तो एल एच डी को हम क्या लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखना, लिमिट x टेंस टू a माइनस, सेम थिंग जो हमने बस किया है लिमिट में और कंटिन्यूटी में। मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोला था कि लिमिट में ही जो लिमिट आपने अच्छा से पढ़ लिया ना, तो लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई एक्स माइनस ऑफ ए, दिस इज योर, या इसी को हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ a माइनस ऑफ h माइनस एफ ए बाई माइनस ऑफ h, ठीक है। और कुछ लिख सकते हैं। अब देखो आर एच डी लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a बाई x माइनस ऑफ a। अब इसका मतलब हुआ क्या कि लिमिट x टेंस टू a, सॉरी यहाँ पर h टेंस टू जीरो, ये कैसे आ रहा अब ज़्यादा डील नहीं करनी है क्योंकि हमारे पीछे लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से डील किया है। एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई एक्स माइनस ए, सही लिखा हूँ सेम हो गया नहीं, सॉरी मैं चेंज कर दे रहा हूँ। एफ ऑफ ए प्लस ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ए बाई, ये हो जाएगी। बस वही ना लिखा मैं जो पीछे में लिखा हुआ था, बस इसको कंपोज कर दिया, है ना। यहाँ पर मैं एक बार फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस लिख रहा हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि उसके फॉर्मेट भी आ रहे हैं अब यहाँ पे, और मैंने वहाँ लिखने की कोशिश की थी लेकिन जगह की वजह से नहीं लिखा कि साइन क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या किस फॉर्मेट में लिखा हुआ रहेगा तो हम क्या समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या कि अगर कोई फंक्शन है डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू सी पर, इसका मतलब लिखा हुआ रहेगा लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी, ये था। तो यहाँ से दो फॉर्म निकलेंगे, फर्स्ट एल एच डी एंड सेकेंड आर एच डी। तो एल एच डी में हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी, और आर एच डी में लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी, ठीक है। या फिर हम इसी को लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स सी माइनस ऑफ एच माइनस एफ सी बाई माइनस ऑफ एच, और यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस ऑफ एच माइनस एफ ऑफ सी बाई एच, ये हो जाती है। या मैं इसको और किस फॉर्म में लिखा रहेगा, और यहाँ पर लिखा रहेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये तो मैंने लिख दिया ना, यस। तो यहाँ यस एल एफ डैश सी माइनस, ठीक है, एफ डैश सी माइनस, और यहाँ पर आर ऑफ एफ डैश सी माइनस, सॉरी प्लस, यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है। या फिर यहाँ लिखा रहेगा एफ डैश सी माइनस भी लिखा रहेगा, या फिर एफ डैश सी प्लस भी लिखा रहेगा, ठीक है। इन सब का मतलब एल एच डी और इन सब का मतलब आर एच डी, ये आप याद रखना, ठीक है। अब देखो कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कैसे डिफरेंशिएबल होती है, यानी कि ओपन इंटरवल है और यस ओपन इंटरवल भी बोल सकते हैं और क्लोज इंटरवल, दोनों टाइप के इंटरवल में हमें बात करनी है कि ये डिफरेंशिएबल कैसे होंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल के केस में यानी कि फंक्शन
is differentiable in interval। ठीक है, किसी इंटरवल में फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो वो कैसे चेक होगी। फर्स्ट ए, यानी कि इन ओपन इंटरवल, इन ओपन इंटरवल, यानी इस केस में हम कैसे बताएंगे कि कोई फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम किसी फंक्शन के लिए यहाँ पर ये कर्व a टू b पर डिफाइन किए हैं, यानी ये उसकी डोमेन है। तो हमें ओपन इंटरवल a टू b, इसका मतलब a को छोड़कर और b को छोड़कर के बाकी, यानी कि यहाँ ओपन हो गया और यहाँ भी ओपन हो गया। तो बस सिंपल सा है कि इसके एवरी पॉइंट, यानी कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल अगर होती है तो हमारा ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। सिंपल है ना, यानी कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a टू b if and only if for all x belongs to a to b f डैश लिमिट, या फिर हम इसे c बोल सकते हैं। ठीक है, c बोल सकते हैं। c जो ओपन इंटरवल a टू b में है, लिमिट x टेंस टू ऑफ c f ऑफ x माइनस f ऑफ c बाई x माइनस c। मीन्स वही वर्ड मैंने बोला ना, अगर ये होता है, ये एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट करने का मतलब LHD और RHD दोनों यहाँ से निकाल सकते हैं ना, अभी मैंने नोटेशन बताया वहां से। तो ये बातें हो रही हैं, तब वो ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर। ठीक है, और क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में क्या होगा, सेकेंड डी इन क्लोज इंटरवल, इन क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में हम कैसे इसे शो करें, तो देखिए क्लोज इंटरवल में हमारे पास में आएगा कि व्हाट यस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल a टू b। ठीक है, a टू b if first thing for all c belongs to open interval a to b, limit x tends to c f of x minus f of c by x minus c एग्जिस्ट, और वो भी एग्जिस्ट क्या करेगा, एक और बात, फाइनाइटली, ये होगा फाइनाइट। एग्जिस्ट करनी चाहिए इनफाइनाइट केसेस में। यस, पूरे ओवरऑल में मैं बताना भूल गया, सॉरी, बट याद रखें इसकी वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए। फाइनाइट नहीं आएगी तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ इस केस में ये डिफरेंशिएबल होगा। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या है कि एट बी पॉइंट पर, यानी कि एट एक्स इक्वल टू ए पर, सो जैसे एक चीज समझे, यहाँ ए है और यहाँ बी है ना, तो ये एग्जिस्ट, यहाँ से ये एग्जिस्ट करेगी, यानी कि लेफ्ट से, और यहाँ पर राइट से। तो केवल यहाँ लेफ्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करनी चाहिए और यहाँ पर यहाँ राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करनी चाहिए लेफ्ट पॉइंट पर, और राइट पॉइंट पर लेफ्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करनी चाहिए। यानी सिंपल सी बात है, लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ a बाई x माइनस a एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि ये फाइनाइट होना चाहिए, बस फाइनाइट। एंड साथ ही साथ यानी थर्ड केसेस, लिमिट x टेंस टू a प्लस b माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ b बाई x माइनस b होनी चाहिए। तो ये भी फाइनाइट आनी चाहिए, फाइनाइट। तब
इस केस में बोल सकते हैं कि हमारी फंक्शन क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब हम जानते हैं रिलेशन क्या होते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। ठीक है, तो अगर कोई भी फंक्शन, बस हमने जस्ट अभी पढ़ा क्या कि डिफरेंशिएबल है, यानी वो फाइनाइटली डिफरेंशिएबल है। तो फाइनाइटली डिफरेंशिएबल में एफ डैश एक्स क्या होगी, वो लेमडा होगी, और ये यहाँ पर इसका मतलब लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, तभी तो फाइनाइट होगा। फाइनाइट का मतलब यस यस यस। तो यहाँ से अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, वेट, हाँ ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना। यस बिल्कुल। तो यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट नहीं, एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई, हम यहाँ एच लिख करके यहाँ इंटू एच लिख सकते हैं, और लिमिट दोनों साइड में हम लगा देते हैं। तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू, यानी कि इसका मतलब हम किसी पॉइंट पर चेक कर रहे हैं ना, वो पॉइंट ले लेते हैं ए, एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स, या फिर यहाँ एक्स टेंस टू एक्स ही बोल के। अब आप ये नहीं सोचना कि ये एक्स और ये एक्स दोनों सेम है, यहाँ पर ये वेरिएबल है और यहाँ ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट फैक्टर है और यहाँ ये वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, ठीक है, इंटू लिमिट एच लिख दे, यस, एच टेंस टू 0। ठीक है, हम एच टेंस टू 0 ही रखते हैं। रीजन, क्योंकि यही फॉर्मेट याद रखें, ये फॉर्मेट आई थी ना हमारे एलएचडी या फिर आरएचडी में, जो भी हो। ठीक है, हमने आरएचडी ही लिया है, एलएचडी भी ले सकते हैं, ये आरएचडी फॉर्मेट है ना, वो एलएचडी भी ले सकते थे। एच टेंस टू 0। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पर जैसे ये अप्लाई होगी तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, और यहाँ माइनस ऑफ क्या हो गया, प्लस ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये, चलो एक बार लिख ही देते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू, ये क्या हो गया, इसको हम एफ डैश एक्स कहेंगे क्या, क्योंकि एक्स पर एट एक्स इक्वल टू एट समथिंग एक्स इक्वल टू एक्स पर ही ना ये हम लिख रहे हैं, यानी कि ये एफ डैश एक्स है, इंटू यहाँ 0 हो गया। सो यहाँ क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ओवरऑल, राइट। सो लिमिट, यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आया क्या। थोड़ा याद करो कि आपने ये क्या कहाँ पढ़ा था। अब पिछला लेक्चर देख लो कंटिन्यूटी की, जिसमें ये हमने पढ़ा है कि कंटिन्यूअस के केस में ये होती है। अब यहाँ से ये मैं क्या बोला कि यहाँ माइनस भी ले सकते हैं, बोले है ना बिगिनिंग में, ये प्लस लिए तो आर एच डी आ गया, माइनस लेते तो इसको हम एल एच डी लिखते, यानी कि यहाँ एफ डैश एक्स है बट वो एल एच डी होता है, अभी तो हमने लिखा नहीं लेकिन है तो ये आर एच डी, वहाँ एल एच डी आता है, उस केस में ये एक्स माइनस एच होता, तो ये एल एच एल हो गया क्या, सॉरी ये आर एच एल हो गया, और उस केस में एल एच एल आता। तो सिमिलरली यहाँ से हमें क्या मिला कि लिमिट एक्स टेंस टू ऑफ क्या, जो भी हो, एक्स टेंस टू एक्स या फिर एक्स टेंस टू समथिंग, या इसको हम एच टेंस टू यू बोले एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ गया, आ जाएगा क्या ऐसा, या सॉरी यहाँ पर हम ए ही डालेंगे ना, क्योंकि यही केस है। तो देखो जैसे x था, अब x के स्थान पर ये तो कांस्टेंट फैक्टर का वर्क कर रहा है ना, तो यहाँ वही मैंने कांस्टेंट x इक्वल एक्स टेंस टू ए ले लिया। अब ये हो गया लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ है, तो यहाँ से एल एच एल और आर एच एल दोनों निकलता है। तो
अगर हमने पढ़ा है कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होंगी, है ना। तो बस सिंपल सा हो गया कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो मस्ट है, और वो भी कैसा, फाइनाइटली डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस मस्ट है कि होंगे। तो हमें अब क्वेश्चन डायरेक्ट में पहले हमने कैसे क्वेश्चन सोल्व किए थे कि केवल सिंपल सा सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। फिर अब हम लोग शो करेंगे कि या सोल्व करेंगे इस चेक वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। और फिर इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा ना, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो ये वहाँ वर्क करेगा। और वो क्या करेगा तो देखें, अभी मैं जस्ट बताने वाला हूँ कि ये वर्क करेगा कि हमें चेक करनी है। जैसे मान लेते हैं कि एक फंक्शन आ गया और उसमें चेक करनी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम डिफरेंशिएबल चेक कर लेंगे। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो मस्ट है कंटिन्यूअस होगी ही होगी, मस्ट है कि वो कंटिन्यूअस होगी ही होगी, ठीक है। तो और भी हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। और आप लिख लेना कि अगर कोई यही पॉइंट यही रहने थे, आप स्टार मार्क दे करके लिख सकते हो, या हैशटैग, यस हैशटैग पॉइंट, ठीक है। तो हैशटैग में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट कि अगर एल एच डी आर एच डी, ठीक है, एंड कंटिन्यूअस किसी फंक्शन के लिए, फर्स्ट अगर एल एच डी फाइनाइट आ रही है, ठीक है, फाइनाइट, वो लेमडा और आर एस डी भी इक्वल हो रहा है फाइनाइट ही, देन ये मस्ट है कि कंटिन्यूअस होगा। यानी कि इस केस में तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। चलो मैं यहाँ डिफरेंशिएबल के लिए भी लिख दे रहा हूँ, तो डिफरेंशिएबल होगा ना, यस, यानी फाइनाइट है और ये भी उसी लेमडा के इक्वल में है, एल एस डी भी आर एस डी, तो डिफरेंट कंटिन्यूअस होगा ही होगा। सेकेंड, अगर यहाँ पर ये फाइनाइट आ रहा है, यानी कि फाइनाइट, बट यहाँ एल और यहाँ एम आ रहे हैं, ये भी फाइनाइट है, फाइनाइट, और ये भी फाइनाइट ही है, बट नॉट इक्वल नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन इस केस में कंटिन्यूअस होंगे, मस्ट है, ये मस्ट, ठीक है, ये मस्ट है। अब थर्ड केस में अगर यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा है और ये नॉट एग्जिस्ट, तो इस केस में ये तो होगा नहीं, यानी कि इसकी वैल्यू कुछ आ रही है, लैम्डा या फिर समथिंग फाइनाइट आ रहा है, बट यहाँ पर नॉट आ ही नहीं रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब समझ रहे हैं, तो यहाँ ये कंटिन्यूअस में भी इसका मतलब देखो, अगर क्वेश्चन आ गया डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूटी दोनों शो करने के लिए एक फंक्शन के लिए, तो हम पहले ये चेक करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है देन डिफरेंशिएबल है देन कंटिन्यूअस मस्ट है। सेकेंड, अगर वो ये शो कर रहा है तो डिफरेंशिएबल तो है नहीं, लेकिन ये रिजल्ट आ गया ना, फाइनाइट आ गया, तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। आप लिख करके रख लो। अब देखो, हमने एल एच डी निकाला, फाइनाइट आया, आर एच डी निकाला, एग्जिस्ट नहीं किया, और एग्जिस्ट नहीं किया यानी कि फंक्शन आपकी कंटिन्यूअस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसका मतलब इस केस में तो ये डिफरेंशिएबल पर वर्क कर ही लिए, ये भी निकाल लिए, तो ये तो नहीं होगा, हमने बता लिया। लेकिन कंटिन्यूअस के बारे में नहीं बता सकते, यानी कि यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी भी चेक करनी पड़ेगी फंक्शन के लिए। समझ में आया? और इन दोनों केसेस में हमें नहीं चेक करना है, बस कॉज दे देनी है कि ये फाइनाइटली है, डिफरेंशिएबल है तो हो गया, और यहाँ दोनों फाइनाइट है, डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस होंगे। और फोर्थ केस बस इतना ही, इनफाइनाइट आ रहा है, ये भी इनफाइनाइट आ रहा है, चाहे इनफाइनाइट प्लस में हो माइनस में हो, ये प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यानी कि ये चारों कॉम्बिनेशन या तो प्लस और माइनस हो सकता है, या प्लस प्लस हो सकता है, या फिर माइनस माइनस हो सकता है, या फिर माइनस प्लस हो सकता है। इन चारों केसेस
आ सकता है ना यहाँ पे। तो खैर हम तो ये यहाँ पर ऐसा ही समझना। तो यहाँ भी ये में यानी कि ये तो नहीं होगी, बट यहाँ पर में भी कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें चेक करना पड़ेगा। तो यही सारे टर्म्स हैं जो हमने आपको बताया। ये इम्पोर्टेंट है, यही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे आसान थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को ना ये बहुत ही आसानी से आपको सॉल्व कराएगा। चलिए, थैंक यू।